आज स्टूडियो धर्मा आपको ले चलेगा दिल्ली के सबसे पुराने किले की तरफ। एक ऐसा छिपा हुआ किला जो यूं तो आज लोगों की नज़र से ओझल है, लेकिन इसकी खूबसूरती और इसका इतिहास देखने योग्य है। लाल किले और पुराने किले से भी पुराने इतिहास वाले इस किले का नाम है सुल्तानगढ़ी। सुल्तानगढ़ी भारत में पहला इस्लामिक मकबरा माना जाता है। यहाँ दफन है दिल्ली सल्तनत का एक शहजादा नासिरुद्दीन महमूद। 13वीं सदी में भारत में गुलाम वंश की स्थापना होती है और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत भी। भारत का पहला इस्लामिक शासक बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक दिल्ली सल्तनत की स्थापना तो कर देता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक राज नहीं कर पाता। सन 1206 में वो राजा बनता है और सन 1210 में अपनी राजधानी लाहौर में उसका देहांत हो जाता है। उसके बाद तख्त पर विराजमान होता है उसका बेटा आराम शाह। सल्तनत और तख्त के मसले जरा पेचीदा होते हैं। अच्छों के ईमान को तख्त का लालच पलट देता है। बहुत ही कम अरसे में आराम शाह की हत्या कर दी जाती है और दिल्ली के तख्त पर इल्तुतमिश विराजमान हो जाता है। इल्तुतमिश से जुड़ी एक कहानी आप पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं। इल्तुतमिश का सपना दिल्ली सल्तनत का विस्तार होता है और इस विस्तार में उसके बेटे उसके विश्वसनीय साथी होते हैं, नासिरुद्दीन महमूद, रुकनुद्दीन फिरोज शाह और मोइजुद्दीन बहराम शाह। लेकिन सल्तनत की खींचतान में नासिरुद्दीन महमूद का देहांत हो जाता है। उसकी मौत को लेकर विवाद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि महमूद की हत्या की गई थी। नासिरुद्दीन महमूद वही शहजादा है जिसने मेरठ की जामा मस्जिद की बुनियाद डाली थी। इस पर डिटेल्ड वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। नासिरुद्दीन महमूद का देहांत इल्तुतमिश के लिए बेहद दुखद था। ये उसका प्रिय बेटा था। अपने बेटे को श्रद्धांजलि देने के लिए इल्तुतमिश ने एक मकबरा सुल्तानगढ़ी में बनवाया। सुल्तानगढ़ी दिल्ली के वसंत कुंज के जंगलों में खड़ी एक वीरान इमारत है जो अपने ऐतिहासिक भव्यता के साथ चुपचाप सबकी नजरों से दूर वक्त की मार झेल रहा है। गढ़ी गुफा को कहते हैं और इसको सुल्तानगढ़ी इसलिए कहा जाता है कि इसमें मौजूद नासिरुद्दीन महमूद की कब्र अंदर गुफा में मौजूद है। सुल्तानगढ़ी प्रतिहार गुर्जर साम्राज्य के दौर की इमारत है जो गुलाम वंश से पहले उत्तर भारत पर राज करता था। सुल्तानगढ़ी के बारे में इतिहासकारों की दो राय हैं। एक ये कि पहले ये किला और मंदिर हुआ करता था जिसको इल्तुतमिश ने मकबरे में तब्दील कर दिया। दूसरा ये कि इस मकबरे की साज सजावट के लिए इल्तुतमिश ने हिंदू और बौद्ध मंदिरों से लूटे शिलाएं और पत्थरों का इस्तेमाल करा है। इसकी जाहिर वजह यह है कि आप इस इमारत में दो वास्तुकलाओं का मिश्रण काफी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सुल्तानगढ़ी सामने से देखने पर एक किला नजर आता है जिसके दरवाजे पर सफेद संगमरमर जड़ा हुआ है। संगमरमर के पत्थर पर कुरान की आयतों को उकेरा गया है। इसकी वास्तुकला में इंडो इस्लामिक शैली नजर आती है। दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही बीचों बीच सहन में एक अष्टकोणीय संरचना है जो इस जगह का केंद्र है। यही है नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा। यह अपने आकार में विचित्र है क्योंकि इसके बाद हमें किसी भी सल्तनत में अष्टकोणीय मकबरा देखने को नहीं मिलता। मकबरे को भी संगमरमर के पत्थर से सुसज्जित किया गया है। इससे ये ना समझा जाए कि ये नासिरुद्दीन महमूद की कब्र है, बल्कि ये तो एक छत है। असल कब्र के लिए हमें इसके अंदर दाखिल होना होगा, जिसके लिए घुमावदार सीढ़ियां मौजूद हैं जो हमें नीचे अंधेरी गुफा में ले जाती हैं। इस गुफा में मौजूद है नासिरुद्दीन महमूद की कब्र। इसके अलावा यहाँ दो और कब्रें हैं जिनके बारे में हमें कोई प्रमाण नहीं मिला। आसपास के लोगों की इस जगह में काफी आस्था है। लोगों का मानना है कि ये पीर बाबा की मज़ार है और यहाँ मन्नत मांगने से दुआएं पूरी होती हैं। प्रत्येक गुरुवार को लोग यहाँ चादर, मोमबत्ती और अगरबत्ती लगाते हैं और अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं।
इस मकबरे के सामने और किले की पश्चिमी दीवार पर मौजूद है एक मेहराब। आमतौर पर मकबरों में ऐसा मेहराब देखने को मिलता है। ये वो जगह है जहां इमाम खड़े होकर नमाज पढ़ाते हैं। इस पर संगमरमर के पत्थर से सजावट की गई है और यहाँ खड़े ये पिलर पश्चिमी वास्तुकला की याद दिलाते हैं, जैसे कि हम इटली और ग्रीस की कुछ इमारतों में देखते हैं। इसके अलावा जो विचित्र बात है वो ये कि इस कॉरिडोर के दाएं और बाएं तरफ जो पिलर्स मौजूद हैं वो पारंपरिक हिंदू और बौद्ध धार्मिक स्थलों में पाए जाते हैं। यही वजह है कि इतिहासकार यहाँ मंदिर होने का दावा करते हैं। 2016 के ASI सर्वे में उल्लेख किया गया छत 2 स्तंभों पर टिकी हुई है, जिनमें से प्रत्येक को पहले के हिंदू मंदिर से लूटा गया था। दूसरे से नक्काशीदार लिंटेल मोती चूना कंक्रीट की छत में जड़े हुए पाए गए। अन्य टुकड़ों का उपयोग प्रार्थना कक्ष और बुर्जों की छतों में किया गया था। मकबरे की मरम्मत बाद में फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सोर्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नासिरुद्दीन महमूद के अलावा इल्तुतमिश के 2 और बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह और मुइजुद्दीन बहराम शाह की कब्रें भी इसी परिसर में मौजूद हैं, जो छतरियों के नीचे हैं। 2 छतरियों में से आज केवल एक छतरी ही जीवित है, जबकि दूसरे के आसार बिल्कुल मिट चुके हैं। कहा जाता है एक किला 62 एकड़ में फैला हुआ था। फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ एक मस्जिद का भी निर्माण कराया था। इसके बाद की सल्तनतों ने भी इस जगह में काफी हस्तक्षेप रखा। आसपास मौजूद खंडर और टूटी फूटी इमारतें गए वक्तों का प्रमाण हैं। ये खंडर प्रमाण है कि किसी का राज हमेशा के लिए नहीं है। वक्त लगातार चल रहा है, इतिहास लगातार दर्ज हो रहा है। आप जुल्म करते हैं या रहम करते हैं, आप इंसाफ करते हैं या नाइंसाफी करते हैं, वो सब इतिहास के पन्नों में दर्ज होता जाता है और आखिरकार वक्त आपका फैसला सुना देता है। सल्तनतों के विस्तार में लूटपाट और रक्तपात करने वाले लोगों का सच जाहिर हो गया। प्रेम, मानवता, सौहार्द और इंसाफ के उपदेश फैलाने वाले लोग हमेशा जिंदा रहे। वो चाहे राम हो, गौतम बुद्ध हो, महावीर जैन हो, संत कबीर हो, ख्वाजा निजामुद्दीन या फिर गुरु गोविंद सिंह जी। आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फॉलो करें फेसबुक पेज स्टूडियो धर्मा को और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।